अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि हमने एक एम एस वर्ड के रिलेटेड सीरीज़ शुरू की हुई है, एम एस वर्ड कोर्स के रिलेटेड, तो जिसमें मैं आपको एम एस वर्ड के रिलेटेड ऑल टू ऑल जो इसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं, अगर आप बिगनर लेवल्स पर हैं और आपको कोई आइडिया नहीं है एम एस वर्ड के रिलेटेड, तो आप ये वीडियोस देखकर आसानी से अपनी इस स्किल को बढ़ा सकते हैं। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई उसमें मैंने आपको बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन बताया और इसके इंटरफेस के रिलेटेड बताया कि फाइल टैब बेसिकली किस के लिए यूज़ होती है, फाइल टैब में कौन कौन से फंक्शंस हैं, और इसके अलावा हम कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं। और फिर मैंने आपको जूम इन और जूम आउट के बारे में बताया, अनडू रीडू कैसे करते हैं, और कुछ कमांड्स के रिलेटेड मैंने बताया। ठीक है। और आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे होम टैब से। तो होम टैब में बेसिकली हमारे पास ये एक फर्स्ट कैटेगरी है जो कि फॉन्ट के रिलेटेड है। तो इस ये हमारे जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये हमें फॉन्ट्स के रिलेटेड जो है ना, कोई भी काम करना हो, मतलब कि हमारे पास कोई भी टेक्स्ट है उसमें जो फॉन्ट यूज़ हो रहा है, तो हम एज पर रिक्वायरमेंट्स, हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो भी हमने फ़ॉन्ट यूज़ करना हो हम चूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये इंट्रोडक्शन एक हमारे पास टेक्स्ट है, तो अगर हम इसको फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली मैं इसको पहले तो जो है ना इसको सेंटर में कर देता हूँ। ठीक है। तो ताकि आप इजीली देख पाएँ। ठीक है ना। तो ये देखें हमारे पास टाइम न्यू रोमन एरियल और एरियल ब्लैक, तो जो हमें अच्छा लगे हमारे अकॉर्डिंग तो हम वो चूज़ कर सकते हैं, इसमें फ़ॉन्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने ये चूज़ कर लिया, तो इसको अगर हमने अब देखें जी, अगर हमने इसका साइज़ बढ़ाना हो, ये तो हमारे पास इस वक्त इसका साइज़ जो है ना, हमारे पास ये साइज़ शो हो रहा है फ़ॉन्ट के साथ, ये हमारे पास साइज़ शो हो रहा है। मैं आपको मेंशन भी कर देता हूँ, ये वाला, ये जो है ना ये साइज़ है। हम फ़ॉन्ट को क्या साइज़ देना चाहते हैं, तो साइज़ जब भी हमने किसी टेक्स्ट को देना तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, उस टेक्स्ट को हमने पहले तो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जब हमने इसका फ़ॉन्ट बढ़ाना हो तो हमने यहाँ पर हमारे पास इसकी जो है ना बताई हुई वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमने अगर कोई फ़ॉन्ट हमने बढ़ाना हो या कम करना हो तो हम कर सकते हैं। लाइक मैंने इसको 16 दे दिया इसका साइज। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इसके अकॉर्डिंग भी इसके साथ ये जो हमें एक स्मॉल ए जो है ना करेक्टर नज़र आ रहा है, और साथ में हमें एक जो है ना में बड़ा ये ए शो हो रहा है। ठीक है ना। इससे हम साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इंक्रीज़ करने के लिए हम जैसे इस पर क्लिक करते जाएंगे तो इसका साइज़ इंक्रीज़ करता जाएगा। ठीक है ना। अगर हमने डिक्रीज़ करना हो तो हम साथ वाले इस ए को, जो करैक्टर हमें शो हो रहा है, बेसिकली ये जो आइकॉन दो हमें शो हो रहा है, ये इस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, ये वाले। ठीक है। तो इससे हम जो है ना छोटा कर सकते हैं अपने फॉन्ट को। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है ये है हमारे पास, हमने अगर कोई भी टेक्स्ट है उसकी जो हमने उसका कैपिटलाइजेशन जो करनी होती है ना, उसको सेंटेंस केस में अगर हमने करना हो, जैसे हम कोई भी सेंटेंस राइट करते हैं तो उसमें फर्स्ट लेटर जो होता है ना वो बड़ा होता है। तो अगर हमने सेंटेंस केस में लिखना हो तो हम सेंटेंस पर क्लिक करेंगे, तो क्योंकि हमारा पहले ही ये जो टेक्स्ट है सेंटेंस केस में लिखा हुआ है तो हमें कोई भी जो है ना चेंजिंग नज़र नहीं आई। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको लोअर केस करता हूँ तो हमारे पास ऑल टू ऑल जो इसके करेक्टर्स हैं ना, इसके जो टेक्स्ट है ये इसको, हाँ, ये स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद हमारे पास अपर केस आ जाता है। ठीक है ना। अगर हमने इसको अपर केस करना हो तो हम अपर केस कर सकते हैं। ये देखें जी, हम इसको अपर केस करके इसमें सारे के सारे जो करेक्टर्स होंगे वो अपर केस हो जाएंगे। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास इसी तरह कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड बेसिकली किस तरह काम करता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसमें आपको कोई ख़ास नज़र नहीं आया कि अब देखें ना कि अब जैसे हमने इसको किया सेंटेंस केस, तो सेंटेंस केस भी ऐसे ही था
और कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब इसमें हम डिफरेंस देख लें तो हम मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। ये आगे नेक्स्ट मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ MS वर्ड। ठीक है, ठीक है ना। मैं ये जैसे हमारे पास सेंटेंस के इसमें लिखा हुआ है, तो अब कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या करेगा। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं और कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो आपने आपने देखा कि ये करता क्या है कि हमारे टेक्स्ट या जो भी हमने टेक्स्ट लिखा हो उसमें जो एक वर्ड होता है ना, वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको ये कैपिटलाइज कर देता है, कैपिटल लेटर में अपर केस में लिख देता है। ठीक है ना। अब देखिए इंट्रोडक्शन का आई है तो ये भी इसने कैपिटल कर दिया। इसके अलावा ऑफ लिखा हुआ है तो ऑफ का ये ओ जो है ये इसने अपर केस कर दिया। MS का M इसने अपर केस कर दिया, और इस तरह वर्ड का W जो है ना इसने अपर केस में कर दिया। अब नेक्स्ट जो है ना हम टॉगल केस। टॉगल केस में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड टेक्स्ट है ना उसका जो फर्स्ट लेटर होता है ना वो ये इस्तेमाल कर देता है, बाकी जो है ना वो अपर केस में कर देता है। हम करके देख लेते हैं जी। ये देखें जी, इंट्रोडक्शन जो है ना उसका आई इसने जो है वो इस्तेमाल कर दिया, और बाकी जो वर्ड के जो भी करेक्टर्स हैं उसको इसने अपर केस में कर दिया। तो ये बेसिकली हमारे पास ये केस जो है ना हमने किसी भी वर्ड का या हमने टेक्स्ट का केस जो भी हमने एज पर आवर रिक्वायरमेंट जो भी यूज़ करना हो हम कर सकते हैं। ठीक है। फिलहाल हम इसे सेंटेंस केस में ही कर देते हैं। और इसके बाद ये जो नीचे अब ये आगे हम नेक्स्ट, अब ये जो हमारे पास ये एक आइकॉन शो हो रहा है मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ये वाला। ये जो है ना ये एक सेकंड में यहाँ से ये वाला। तो ये हमारे पास बेसिकली यूज़ होता है अगर हमने, जैसे हम अब इसको हमने फॉर्मेट किया है ना, इसको हमने सेंटेंस के इसमें किया और इसमें हमने इसका फॉन्ट बढ़ाया और इसका हमने फॉन्ट फैमिली कोई और लगाई, फॉन्ट फैमिली समराज ये हमने इसमें कोई कर दिया। ठीक है ना, जो भी हमें रिक्वायर्ड था। फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम ये लगा लेते हैं तो हमने ये लगा दिया। अब इसको फॉर्मेट क्लियर फॉर्मेटिंग करनी हो तो हमने इस पर क्या करना है, जैसे हमारा जो है ना दूसरा कंटेंट हो ना हमारे वर्ड में, जैसे ये कंटेंट लिखा हुआ है तो सेम एज इट इज ये उस पर जो है ना अप्लाई कर देगा। और जो भी उस पर जो है ना हमने फॉर्मेटिंग की होगी ना वो क्लियर कर देगा, वो हमारे फॉर्मेटिंग को ख़त्म कर देगा। अगर हमने ऐसा करना हो तो इसको यूज़ करके हमने क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। ये तो अब ऊपर वाला जो हमने ये एरिया था ये कवर कर लिया। अब नेक्स्ट हम नीचे आ जाते हैं। तो अब ये नीचे जो हमारे पास ये बी नज़र आ रहा है, बी का असल में मकसद होता है बोल्ड। तो हमने किसी भी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना हो ना तो हम इसको प्रेस करके बोल्ड कर सकते हैं। ये देखें ना, अब इसने बोल्ड कर दिया। दूसरे कॉन्टेंट की बनिस्बत ये थोड़ा सा ज़्यादा वाजिया तौर पर हमें नज़र आ रहा है। ठीक है ना। अब इसी तरह अभी इसका मैं जो है ना इंक्रीज कर देता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ। और इसके बाद ये देखें जी हमने अब इसको बोल्ड किया हुआ है। और इसके अलावा हम इस पर कर्सर लेके जाएं तो हमें नीचे जो है ना इसकी एक शॉर्टकट की भी बता रहा है। ठीक है ना। शॉर्टकट की हमारे पास क्या है, Ctrl+B। तो अगर मैं इसको एक बार क्लियर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, ये देखें जी मैंने फॉर्मेटिंग क्लियर कर दी। क्लियर करने के बाद इसको दोबारा से सिलेक्ट करके, एक तो हमारे पास ये था आइडिया कि हम इसको यहाँ से बी पर क्लिक करके इसको बोल्ड कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसको जो है ना Ctrl+B जो इसकी शॉर्टकट की है उससे भी बोल्ड कर सकते हैं। देखें जी अब मैं इसको बोल्ड करता हूँ, Ctrl+B प्रेस करता हूँ तो ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह हम अगर इसको सिलेक्ट करते हैं ना, जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक छोटा सा ये डायलॉग बॉक्स भी शो हो जाता है। ये इसमें बेसिक जो हमारे पास होती है ना फॉर्मेटिंग करने के लिए वो इसमें हमें शो हो जाती है। तो ये नेक्स्ट हम जो है ना फर्दर इसको जो है ना डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम जस्ट ये फॉन्ट जो है ना कैटेगरी को ही हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब हमने बोल्ड तो देख लिया। बोल्ड के बाद हमने क्या करना है कि इटैलिक। इटैलिक बेसिकली हम वर्ड को ना ये देखें जी थोड़ा सा टेढ़ा करके जो है ना, अगर टेढ़ा करना हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको भी हम अगर हम जो है ना बोल्ड फॉर एग्जांपल ख़त्म कर देते हैं और इटैलिक पर मैंने क्लिक किया हुआ है तो
ये हमारे पास जो फॉन्ट है ना वो इटैलिक हो गया, ये पूरा टेक्स्ट जो है ना इटैलिक फॉर्म में हमें नज़र आ रहा है। अब अगर ये इसको फिलहाल के लिए मैं देखें जी इटैलिक ख़त्म कर देता हूँ। इसके नीचे भी हमें एक ना इसकी शॉर्टकट की नज़र आ रही है, कंट्रोल प्लस आई। तो कंट्रोल प्लस आई बेसिकली यूज़ होता है, ये भी इसकी एक शॉर्टकट की है जिसके ज़रिए हम इसको इटैलिक कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस आई तो इटैलिक हो जाएगा, ठीक है ना। और मैं आपको ये जो इसकी हैं शॉर्टकट कीज़ इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में ना एक फर्दर जो है ना अलहदा से सेपरेटली प्रोवाइड कर दूंगा, राइट करके ना, जो भी इसकी शॉर्टकट कीज़ होती हैं। तो ये शॉर्टकट कीज़ बेसिकली यूज़ होती है हमारे काम को फास्ट करने के लिए। अगर अभी तो आप बिगनर लेवल पर हैं तो आप यहाँ से मैन्युअली क्लिक करके तो आप जो है ना ये सारा काम कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एडवांस लेवल पर चले जाते हैं तो फिर आप कीबोर्ड के ज़रिए ही, कीबोर्ड की मदद से ही इटैलिक बोल्ड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या, ये यू यू का मतलब क्या होता है, अंडरलाइन, ठीक है ना। हमने अगर टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है ना, जैसे टेक्स्ट के नीचे लाइन सी अगर हमने लगानी हो तो वो यहाँ से हम लगा सकते हैं कंट्रोल। और ये देखें हमारे पास बात को कंटेंट काफ़ी सारा बुक्स वगैरह में हम देखते हैं और के जो कंटेंट है ना वो इस तरह से लाइन उसके नीचे लगी होती है, ठीक है ना, हाईलाइट करने के लिए। तो उसके नीचे हम लाइन लगा देते हैं, तो ये बेसिकली अंडरलाइन करने के लिए यूज़ होता है। और इसको भी अगर हम यहाँ पर कर्सर लेके जाते हैं तो हमें नीचे इसकी शॉर्टकट की बताई हुई है, कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू बेसिकली यूज़ होता है कंट्रोल अंडरलाइन करने के लिए टेक्स्ट को, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर, मैं अब कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ तो ये वापस से वैसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम अगर अंडरलाइन में भी अगर कोई फॉर्मेटिंग चाहते हैं, लाइक हमारे पास ये अंडरलाइन चाहिए या ये चाहिए, डबल लाइन चाहिए या बोल्ड लाइन चाहिए, थिक लाइन जो होती है ना अंडरलाइन हम करते हैं थिक लाइन से, तो ये भी हम कर सकते हैं। डॉटेड लाइन हो सकती है, इसके अलावा ये लाइन हो सकती है डैश्ड, और इसके अलावा ये हमारे पास डॉट डैश इसको हम कहते हैं। और अगर हम इसमें अंडरलाइंस और किस्म की अगर देखना चाहें तो यहाँ से हमारे पास ये डायलॉग्स ओपन हो जाता है जिसमें हम एडवांस किस्म के अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फर्दर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है ना इसको कवर करेंगे। अब ये अंडरलाइन के रिलेटेड आपको समझ आ गई। और इसके अलावा अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी, ये अगर हमने कट करना हो, अब इसको लाइन करना हो, अब फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे बुक्स में हमने देखा होगा कि कोई भी कंटेंट होता है ना उसके ऊपर लाइन लगी होती है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। हमने इस तरह की लाइन लगानी हो ना तो हम इस यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है ना। स्ट्राइक थ्रो बेसिकली हम इसे कहते हैं, ठीक है ना। स्ट्राइक थ्रो थ्रो करना हो ना किसी भी टेक्स्ट को तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने मैथमेटिक्स में बाज़ का क्या होता है कि हमने उसका ना स्केयर वगैरह लगाना हो लोअर लेवल पे और अपर लेवल पे अगर लगाना हो। यहाँ पर हमारे पास अटैलिक में है तो अटैलिक हम ख़त्म कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स है ना, तो इसका हमने स्केयर लोअर लेवल पर लगाना हो तो ये हमारे पास सबस्क्रिप्ट इसे बेसिकली कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करके सबस्क्रिप्ट इसकी लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम स्केयर, ठीक है ना, एक्स स्केयर हो गया। आगे नेक्स्ट हम प्लस करते हैं और यहाँ से अब दोबारा उसी मोड में आ जाएंगे और प्लस करेंगे, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ से मैं प्लस करूँगा। प्लस करने के बाद अब नेक्स्ट अगर मैं इसके यहाँ पर सब सुपर स्क्रिप्ट पर अगर मैं स्केयर लगाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके तो यहाँ पर स्केयर लिख सकता हूँ। स्केयर लिखना हो, क्यूब लिखना हो या जो भी आपने राइट करना हो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये तो हमारे पास था जी सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट हम कैसे लगाते हैं एम एस वर्ड में किसी भी वर्ड को, ठीक है ना। और इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास आ जाती है जी, ये हमने हमारे जो है टेक्स्ट को अगर हमने फॉर्मेट करना हो, कोई डिज़ाइनिंग देनी हो, इस तरह का कलरफुल बनाना हो या उसको हमने शेडो देना हो, ठीक है ना। ये देखें फॉर एग्जांपल, ये देखें ना, अब हमारे पास नेक्स्ट शेडो आ रहा है टेक्स्ट के रिलेटेड, ये जो ना, ये देखें ये नीचे ना शेडो आ रहा है। तो इस तरह की अगर कोई फॉर्मेटिंग करनी हो तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ना ब्लैक कलर में या इस तरह की कोई जो हमें यूज़ करनी हो हम वो यूज़ कर सकते हैं। और नीचे हमें काफ़ी सारे जो है ना नज़र आ रहे हैं
मेन्यूज वगैरह नज़र आ रहे हैं। लाइक आउटलाइन, हमने अगर कोई इसको आउटलाइन लगानी हो, जिस कलर की भी आउटलाइन लगानी हो हम यहाँ से लगा सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से ये चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसके अलावा हमारे पास शेडो, अगर हमने कोई शेडो देना हो हमारे कंटेंट को, तो वो यहाँ से हम शेडो भी दे सकते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन अगर देनी हो ना, जैसे अब नीचे ये देखना रिफ्लेक्शन शो हो रही है टेक्स्ट के नीचे, तो इस तरह की अगर कोई रिफ्लेक्शन लगानी हो तो हम यहाँ से लगा सकते हैं। अगर हम अपने टेक्स्ट को ग्लो करना चाहते हैं, ग्लो ना बेसिकली होता है कि उसके टेक्स्ट के अराउंड, ठीक है ना, हमें ग्लोइंग सा इफेक्ट आता है। ये देखना, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद ग्लो में जाते हैं और कोई भी ये देखें ना, उसमें ये देखें, ये हमारे पास ऑरेंज कलर की ग्लोइंग लाइन जो है ना, और टेक्स्ट के अराउंड जो है ना शो हो रही है। तो ये बेसिकली हमारे पास टेक्स्ट के अराउंड जो है ना, या किसी भी करेक्टर के अराउंड इसका जो है ना ग्लोइंग लगाने के लिए, ग्लो करने के लिए ना, तो ये यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास नंबर स्टाइल्स आ जाते हैं। ये हम नंबर स्टाइल्स वगैरह अगर लगाना चाहें अपने टेक्स्ट पर, तो ये भी हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये डिफरेंट किस्म की, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, ये आगे नेक्स्ट जिस तरह के भी आपको फॉर्मेटिंग चाहे, आप अपने एज पर रिक्वायर्ड, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है जी, ये हमारे पास हाईलाइट करने के लिए, बेसिकली अगर हमने कोई भी कंटेंट लिखा हो और उसको हाईलाइट करना हो, जैसे कि हम बुक्स वगैरह में, अगर हम हमारे पास वैसे तो हम कोई हाईलाइटर वगैरह यूज़ कर लेते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट हमने हाईलाइट करना हो ना, तो हम मैन्युअली उसको हाईलाइट कर लेते हैं। अगर हार्ड कॉपी में हो तो कोई मार्कर वगैरह लेकर उससे हाईलाइट कर लेते हैं। तो इसमें भी हम वैसे हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि हम ये कंटेंट है ना, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये देखें जी, सिलेक्ट करके और इसको अब मैंने हाईलाइट करना है। हाईलाइट करना है तो ये देखें जी, मैंने जो कलर आपको रिक्वायर हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने ये हाईलाइट कर लिया तो ये हमारे पास हाईलाइट हो जाएगा, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हमने फॉन्ट का कलर चेंज करना हो, लाइक हमारे पास अभी तो फॉन्ट का कलर ये ब्लैक है ना, तो हम ये दूसरा ले लेते हैं, जैसे कि ये है ना, ये इसका फॉन्ट कलर ब्लैक है और हम चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ब्लैक ना हो, कोई और हो, जैसे कि ब्लू, और इसके अलावा डार्क ब्लू हो गया, या हम पर्पल ले लेते हैं, जो भी हमें अच्छा लगे हम वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारे पास था, ये फॉन्ट ग्रुप था जिसमें हम फॉन्ट के रिलेटेड जो भी काम होता है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने टेक्स्ट वगैरह की, ठीक है। इससे नेक्स्ट हमारे पास जो है ना, पैराग्राफ ग्रुप आ जाता है। पैराग्राफ ग्रुप बेसिकली इसमें क्या करते हैं हम, वो मैं अब आपको बता देता हूँ कि इसमें पहला जो है ना हमारे पास बुलेट्स, हम कोई भी आपने देखा होगा बुलेट्स वगैरह लगाई होती है डॉक्यूमेंट में, हम बुलेट्स वगैरह लगाना चाहें तो वो भी हम लगा सकते हैं। जैसे कि अब हमारे पास कंटेंट, यहाँ से हम इसको एक दो बार इस पर हम ना एक दफ़ा क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग करके ये जो हमारे पास आ गया कंटेंट, इसको हम कंट्रोल सी करके कॉपी करके एक दो बार पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। कंट्रोल वी से हम बेसिकली पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने पेस्ट कर लिया। अब बुलेट का क्या मकसद होता है ये देखें जी, अब मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल बुलेट लगाना चाहता हूँ, तो ये देखें, इस तरह की बुलेट्स भी आपने देखी होंगी। तो बुलेट लगानी हो ना, तो हम इस तरह से यहाँ से लगा सकते हैं। और यहाँ से हमारे पास डिफरेंट किस्म के इसमें डिज़ाइंस है, किस तरह की आपको जो अच्छी लगे, ये मार्क का साइन लगाना हो, या इस तरह का डॉट लगाना हो, या जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं कि हमने किस तरह की लिस्ट चाहिए, ठीक है ना। अगर हम कोई न्यू बुलेट डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम न्यू बुलेट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली बुलेट्स को लगाने के लिए यूज़ होता है, ठीक हो गया। अब इसको हम कंट्रोल जेड करके एक दफ़ा इस तरह कर लेते हैं।
अब देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास ये जो है ना, ये नंबरिंग प्रोवाइड करने के लिए होता है, ठीक है ना। नंबर्स अगर हमने प्रोवाइड करने हो, लाइक ये हमारे पास कंटेंट है, इस तरह का अगर हमने नंबर प्रोवाइड करने हो कैटेगरीज वाइज, जो अभी हम किसी बुक वगैरह में देखते होंगे इस तरह की फॉर्मेटिंग, तो हम इसको करने के लिए अगर नंबर्स प्रोवाइड करने हो तो हम नंबर्स, अगर ब्रैकेट्स के साथ नंबर्स प्रोवाइड करने हो तो डिफरेंट किस्म के, मतलब कि हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेट्स पड़े हुए हैं, तो उनको यूज़ करके हम अपने जो है ना डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने ये ए बी सी लगानी हो तो ए बी सी यहाँ पर लगा सकते हैं। अब देखें ना कि अगर अपने हमने ये अब इस यहाँ पर ना नंबरिंग स्टाइल लगाया है, तो अब इसके बाद यहाँ पर मैं आया ना, मैं डायरेक्टली यहाँ पर अगर इंटर करूँगा, नेक्स्ट हमारे पास खुद ब खुद ही वो सी के बाद डी आ जाएगा। इसी तरह अगर बुलेट का है ना हमारे पास, अब देखें कि मैं बुलेट लगाना चाहता हूँ, तो मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर बुलेट लगा देता हूँ, यहाँ पर कोई भी बुलेट लगा देता हूँ, ठीक है ना। इसको हम बेसिकली डिलीट कर देते हैं फिलहाल के लिए। अब देखें जी, यहाँ पर हमारे पास कर्सर है, कर्सर के बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो हमारे पास एक न्यू बुलेट आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ से जो है ना इस बुलेट खुद ब खुद ही मतलब कि आ जाएगी, अगर हमने इस तरह लाइंस पर बुलेट लगाई हो। और अगर हमने दोबारा बुलेट्स को ख़त्म करना हो तो यहाँ पर जाकर क्लिक करके तो बुलेट्स को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है जी, ये अब फॉर एग्जांपल अगर हम जो है ना इसको इस तरह से फॉर्मेट करना चाहते हैं कि हमारे पास, ये देखें ना कि मैं फॉर एग्जांपल एक बार इसको, इसके नीचे हमारे पास एक कंटेंट आ जाता है जी, हम इसको स्पेस दे के ना यहाँ से लिख देते हैं जी, इंट्रोडक्शन टू लेक्चर नंबर 1, ठीक है ना। जैसे ये आ गया हमारे पास। अब इसका क्या मकसद होता है, अब इसको देख लें जी। हमने फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई सिनेरियो लगाना हो, तो ये भी बेसिकली हमारे पास नंबर्स वगैरह को प्रोवाइड करने के लिए होता है, ठीक है ना। ये हमारे पास हेडिंग्स, आगे हम अगर सब हेडिंग्स बनानी हो ना तो वो हम इससे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका यूज़ करके, ठीक हो गया। अब बेसिकली हम इसको दोबारा से वैसे ही ले आते हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने इंडेंटेशन जो हमने अप्लाई करनी होती है वो हम कैसे अप्लाई करते हैं, वो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंटेंट है, इसको मैं इसका साइज जूम थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ये देखें जी, हमारे पास टोटली पेज नज़र आ रहा है। तो अब अगर हमने लेफ़्ट साइड से इंडेंटेशन लगानी हो, अगर हम कंटेंट जैसे कि यहाँ पर है ना, तो अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ना, ये हमारे पास बेसिकली कंटेंट जो है ना आगे को मूव कर जाएगा। ये देखें, एक सेकंड मैं यहाँ से करता हूँ इसको, सॉरी, ये हम लेफ्ट साइड पर है, हम राइट साइड पर हम मैं इंडेंट करना चाहता हूँ, ये देखना, ये मैं इधर से आगे को इंडेंट कर देता हूँ तो ये थोड़ी सी यहाँ से स्पेस छोड़ देगा और आगे को मूव हो जाएगा। अब इसी तरह अगर हमारे पास ये है कंटेंट और इसको मैं बैक में जो है ना मूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं ऐसे बैक में मूव कर सकता हूँ, ये लेफ्ट साइड पर और ये राइट पर साइड पर, ठीक है ना। इंडेंटेशन हमने करनी हो तो वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है जी अलाइनमेंट, ठीक है ना। हमने पैराग्राफ, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक छोटा सा पैराग्राफ है, ठीक है ना। तो इसको हमने अगर जो है ना यहाँ से इसकी हाईलाइट मैं ख़त्म कर देता हूँ, और इसके अलावा अगर मैंने इसको जो है ना पैराग्राफ को हमने अगर अलाइन करना हो, तो पहले हमारे पास ये अभी के लिए जो है ना ये लेफ़्ट अलाइन है, इसको हम कहते हैं लेफ़्ट अलाइनमेंट। ये जो है ना ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है, अलाइन लेफ़्ट। और इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की भी होती है, कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास लेफ़्ट को असाइन कर देगा। इसी तरह अगर इसको राइट की तरफ अलाइन करना हो तो हम कंट्रोल आर प्रेस करते हैं, राइट की तरफ अलाइन हो जाएगा। ये देखें ना, यहाँ से अलाइन की तरफ, राइट की तरफ ये हो जाना अलाइन हो जाएगा हमारा कंटेंट, ठीक है ना। हम दोबारा से इसको लेफ्ट की तरफ अलाइन करते हैं, और ये जो हमारे पास ये है ना, ये हमारे पास बेसिकली यूज़ होता है बिटवीन, मतलब कि दरमियान में करने के लिए। ये देखें ना, इसको हम बेसिकली जो है ना कंट्रोल ई प्रेस करके भी कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से मैं अगर क्लिक करूँ तो ये दरमियान में आ जाएगा हमारा सारा कंटेंट, ठीक है ना।
और इसके अलावा इसके साथ जो है ना, ये हमारे पास आ जाता है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट बेसिकली यूज़ होता है कि ये देखें ना, हमारे पास जैसे कि ये हमारे पास एक जहाँ पर कर्सर है, तो यहाँ पर आगे हमें एक स्पेस नज़र आ रही है, और यहाँ से ये एक वर्ड आगे को बढ़ा हुआ है, और यहाँ से जो है ना, ये जस्टिफाई नहीं है हमारा कंटेंट। लाइक जैसे कि ये हमारे पास है, यहाँ पर इन है, इनके बाद हमारे पास ये एक स्पेस प्रोवाइड की गई है। तो इसको अगर हमने ना जस्टिफाई करना हो तो हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ से जाके यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जस्टिफाई जस्टिफाई करेंगे तो हमारा कंटेंट खुद ब खुद अपनी जितनी उसे वर्ड के बाद स्पेस रिक्वायर होगी ना, वो उसके अकॉर्डिंग जो है ना मैनेज कर लेगा, और हमारे डॉक्यूमेंट को जो है ना, हमारे पैराग्राफ को जस्टिफाई कर देगा। ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास जस्टिफाई लो जैसा मतलब कि हमें रिक्वायर हो वैसा जो है ना इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। जस्टिफाई मीडियम, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना हमारे पास जस्टिफाई हाई का मतलब है इसमें ज़्यादा स्पेस ला के दे देगा हमें, और अगर हमने इसमें जस्टिफाई मीडियम तो मीडियम के अकॉर्डिंग जो है ना ये अपना जस्टिफाई हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, ठीक है ना। अब ये हमारे पास ये जो है ना, ये एक लाइन है, ठीक है ना। लाइन के नीचे ये एक सेकंड लाइन है। तो इनके दरमियान जो है ना स्पेसिंग जो आई हुई है ना, तो उस स्पेसिंग को मैनेज करने के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं इसका। ये हमारे पास प्रॉपर्टी यूज होती है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो इसमें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बेसिकली दिया। अब देखें ना कि पहले मैं फॉर एग्जांपल पहले ये कर देता हूँ, तो ये देखें कितनी स्पेस आ गई हमारी लाइन के नीचे। ये स्पेस आ गई, ये वाली जो है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ना, ये वाली, ये जो ये ये जो है ना, ये स्पेसिंग है हमारे पास। ये बेसिकली ये जो इतनी स्पेसिंग आई हुई है ना, इसको हम कहते हैं स्पेसिंग। तो इसको अगर हमने कंट्रोल करना हो अपने अकॉर्डिंग, तो इसको हम इस टूल का, इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो हम बेसिकली इसको ऐसे कर देते हैं। और अब आगे हमारे पास जो है ना ये पैराग्राफ्स आ जाते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ हो गया। और इसके अलावा ये नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पैराग्राफ हो गया। अब हम अगर पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इसको करना चाहें, स्पेसिंग करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। ये देखें जी, एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो ये बिफोर कर देंगे। अगर रिमूव करना हो तो हम पैराग्राफ से, ये देखें ना, यहाँ पर हमारे पास ये स्पेस जो है ना आइए, अगर हम इसको रिमूव करना चाहें तो यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगी। ठीक है। इसको हम दोबारा से जस्टिफाई भी कर लेते हैं, ये हमारे पास जस्टिफाई हो गया। और ये अगर हमने ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, अगर हमने पैराग्राफ के बाद स्पेस ऐड करनी हो तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर हमने ज़्यादा स्पेस ऐड करनी हो तो ये देखेंगे, यहाँ से हम ज़्यादा स्पेस जितनी हमें रिक्वायर हो हम उसके अकॉर्डिंग जो है ना इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास आ जाता है जी, वो आ जाता है फॉर्मेटिंग। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हम जो है ना ये जो फॉर्मेटिंग करते हैं, अगर हमने पूरी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करनी हो। अब जैसे कि ये तो एक लाइन को हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है ना, ये इसमें और इसमें डिफरेंस है थोड़ा बहुत। ये देखें ना, अब इसको हम फॉर्मेट करना चाहें ना, तो ये देखें जी, हम कंटेंट को अगर ये अगर ब्लैक करना चाहें तो ये आल टू आल जो पैराग्राफ होगा ना उसके अराउंड जो है ना फॉर्मेट कर देगा। और ये जो बेसिकली होता है ये यूज़ होता है हाईलाइट करने के लिए, ठीक है ना, टेक्स्ट को। और ये उसके अकॉर्डिंग जो है ना कलर लगाने के लिए, कलरफुल करने के लिए यूज़ होता है। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद हमारे पास से ये जो है ना, अगर हमने कोई लाइन या जो है ना बॉर्डर वगैरह हमने अगर अपने पैराग्राफ या टेक्स्ट के रिलेटेड लगाना हो, ये जैसे कि हमारे पास ये टेक्स्ट है ना, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसके बॉटम जो है ना, बॉटम पर अगर बॉर्डर लगाना चाहें तो ये बॉटम बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं। टॉप पर लगाना चाहें तो टॉप का बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर लेफ्ट पर और राइट पर लगाना चाहें तो राइट पर। अगर नो बॉर्डर, अगर पहले से बॉर्डर मौजूद हो और अगर बॉर्डर आप ख़त्म करना चाहें तो नो बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर्स लगाएंगे तो ये इसके अराउंड ना ऑल बॉर्डर्स आ जाएंगे। एक पैराग्राफ एक जो है ना बॉक्स में शो होने लगेगा। ठीक है।
इसके बाद जी हमारे पास इनसाइड बॉर्डर अगर हम यूज़ करना चाहें, ये देखना, अब अगर हम मैं इसको सिलेक्ट किया आउटसाइड बॉर्डर, तो आउटसाइड बॉर्डर जो है ना टेक्स्ट के आउटसाइड पर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इनसाइड बॉर्डर जो होता है वो इनसाइड यूज़ करने के लिए, और हॉरिजेंटली अगर हॉरिजेंटली बॉर्डर हो इस तरह से, तो यहाँ पर हॉरिजेंटली ये बॉर्डर आ जाएगा। इसके अलावा हॉरिजेंटल लाइन अगर इसमें हमने ड्रा करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमने टेबल वगैरह ड्रा करना हो तो ये नेक्स्ट आने वाली जो है ना वीडियोज़ में हम देखेंगे। और ये नेक्स्ट हमारे पास बॉर्डर और शेडिंग आ जाती है। अगर हमने बॉर्डर यहाँ से हमने अगर फॉर एग्जांपल बॉर्डर को कोई स्टाइल जो है ना प्रोवाइड करना हो और उसको कलर वगैरह प्रोवाइड करना हो तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बॉक्स की शक्ल में हम अगर फॉर एग्जांपल ये देखें जी, तो ये बॉक्स की शक्ल में हमारे पास बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह अगर बॉर्डर लगाना हो तो ये हम लगा सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रॉपर्टी जो हमारे पास यूज़ हो रही है वो है नॉर्मल। अगर यहाँ पर अगर हम नॉर्मल, वैसे तो बेसिकली अभी हमारे पास जो कंटेंट है वो नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है ना। अगर हम इसमें नो स्पेसिंग पर क्लिक करेंगे ना तो ये देखेंगे, ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग होगी ना वो उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंटेंट है, कोई भी हमारे पास लाइन लिखी हुई है और उस टेक्स्ट को हम चाहते हैं कि हेडिंग वन, अगर हमने हेडिंग उसको बनाना हो तो हम यहाँ पर हेडिंग वन के रिलेटेड, और इसके अलावा ये हेडिंग वन होगी और ये हेडिंग टू होगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हेडिंग टू होगी। अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पर मैं इसको लगाता हूँ ना इस फॉर्मेट को, लिस्ट को, तो ये हमारे पास ये भी ऐसे लग सकती है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको हेडिंग प्रोवाइड करने के लिए कि कौन सी हेडिंग है, हेडिंग वन या हेडिंग टू। ये देखें ना, हेडिंग वन जो होती है वो हेडिंग टू की बनस्पत थोड़ी सी बड़ी होती है, और इसको बाद में हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर फॉर्मेट मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और मैं इसका फॉन्ट जो है ना एरियल ब्लैक कर देता हूँ, और इसका जो है ना मैं कलर जो है ना फॉन्ट का वो ब्लैक कर देता हूँ। लेकिन फिर भी देखें हमारे पास हेडिंग टू ही है, ये हमारे पास हेडिंग टू ही रहेगी, और इसकी फॉर्मेटिंग जस्ट हमने चेंज कर दी। इस तरह हम इसको हेडिंग टू भी बना सकते हैं, ठीक है ना, हेडिंग थ्री। और अगर इसको हम टाइटल बनाना चाहें तो किसी पैराग्राफ का टाइटल भी यहाँ से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, और आगे नेक्स्ट हमारे पास सब टाइटल आ जाता है। तो यहाँ पर एक एरो है यहाँ पर बना हुआ, ये देखें ना, यहाँ ये वाला, ये एक सेकंड, मैं यहाँ से ये वाला, ये वाला इस पर क्लिक करेंगे ना तो हमें इसकी फर्दर जो है ना इसकी कैटेगरी वो हमें शो होना लग जाए। यहाँ से भी हम क्लियर फॉर्मेट कर सकते हैं जो कि यहाँ पर मैंने पहले आपको बताया था। और इसके अलावा हमारे पास अगर हमने फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंटेंट है कोई हमारे पास कंटेंट प्रोवाइड कोई आ जाता है और हमने उसमें कोई जो है ना स्पेसिफिक वर्ड को हमने फाइंड करना हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक्सप्लोरेशन जो है ना फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर फाइंड के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखें जी, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पहले हमने क्लिक किया, ये देखें जी, फाइंड करना है जी हमने कोई भी, तो यहाँ पर हमारे पास एक नेविगेशन शो हो जाएगी। नेविगेशन पर यहाँ पर एक एरो का ये देखे ना निशान बना हुआ है, मैं आपको फिर भी जो है ना फर्दर हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो हमारे पास ये यहाँ पर मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो एडवांस फाइंड, यहाँ पे हमने कोई भी फाइंड करना हो, ये देखें जी हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और इसमें हमने फाइंड करना हो एक्सप्लोरिंग, ठीक है। हमने कोई भी वर्ड फॉर एग्जांपल मैं डिस्कवर को जो है ना इसमें फाइंड करता हूँ, इसमें डिस्कवर कहीं पे लिखा हुआ है या नहीं, तो हम फाइंड करेंगे जी, फाइंड नेक्स्ट। तो ये हमारे पास वहाँ पर हाईलाइट होके आ जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास से ये वर्ड जो है ना यहाँ पर मौजूद है। इसके नेक्स्ट हमारे पास इसके साथ ही एक टैब है रिप्लेस की। रिप्लेस बेसिकली यूज़ होता है अगर हमने कोई भी वर्ड को रिप्लेस करना हो, जैसे डिस्कवर है ना, तो इसके पहले हम इसकी जगह पर रिप्लेस करना चाहते हैं, किसी और वर्ड को लाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सप्लोर, ठीक है ना, मैं यहाँ पर एक्सप्लोर लिख देता हूँ, ठीक है ना। एक्सप्लोर लिखने के बाद मैं इसको
रिप्लेस करता हूँ। अगर हमने फॉर एग्जांपल ये डिस्कवर वर्ड है ना, इसको अगर हमने होल पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पर भी ये डिस्कवर वर्ड है ना, वहाँ पर रिप्लेस करना हो ना, तो हमने रिप्लेस आल पर क्लिक करना है। तो ये रिप्लेस आल कर देगा, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट को रिप्लेस, सारे डॉक्यूमेंट में जो भी जहाँ पर भी वो वर्ड होगा ना, तो उसको रिप्लेस कर देगा इस वर्ड के साथ। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि तो एक स्पेसिफिक वर्ड को ही ओनली हमने रिप्लेस करना है, जैसे ये डिस्कवर है तो इसको रिप्लेस करना है, तो ये हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखेंगे हमारे पास एक्सप्लोर आ गया। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास अगर हमने रिप्लेस ऑल करना हो तो रिप्लेस ऑल, जहाँ जहाँ पर भी ये हमारे पास ऑल डन वी मेड वन रिप्लेसमेंट के होल डॉक्यूमेंट में एक ही रिप्लेसमेंट थी, जो हमने जहाँ पर इसको डिस्कवर की बजाय हमने एक्सप्लोर कर दिया, एक्सप्लोर वर्ड जो है ना वहाँ पर राइट कर दिया। ठीक है जी। इसके अलावा गो टू, अगर फॉर एग्जांपल हमने पेजेस हमारे पास काफ़ी सारे हैं और उसके हमने स्पेसिफिक सेक्शन पर या पेज पर जाना हो, तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल ये पेज हम पेज नंबर 1 है और 2 पेज पर मैं जाना चाहता हूँ, तो गो टू का क्लिक करके हम पेज नंबर 2 पर आ जाएंगे। ये देखें, ये हमारे पास पेज नंबर 2 था। हम जहाँ पर जंप करते हैं, मतलब कि एक पेज से नेक्स्ट पेज पर या सेक्शन पर जंप करना हो, तो इसका हम बेसिकली यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और साथ में सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे और आप जो है ना अटैच रहें। ठीक है ना। ये हमारे पास पहले ही हमने रिप्लेस का तो हमने समझ लिया। ठीक है ना। सब्जेक्ट सेलेक्ट ऑल, अगर हमने कोई कंटेंट दिया हुआ है फॉर एग्जांपल इसको हमने सेलेक्ट ऑल करना है। ठीक है ना, तो हम यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक और भी तरीका है, अगर हमने सेलेक्ट करना ना होल जो भी हमारे पास कंटेंट है एक डॉक्यूमेंट में, तो हम कंट्रोल ए का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी बेसिकली हमें ना, ये देखें यहाँ पर उन्होंने प्रोवाइड की हुई है इसकी शॉर्टकट की। ठीक है ना, इस पर हम ना, ये देखें जी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करके, तो यहाँ पर ये देखें जी हमारे पास ये नीचे सेलेक्ट ऑल कंट्रोल प्लस से करें तो हमारे पास जो होल डॉक्यूमेंट का कंटेंट होगा ना उसको ये सिलेक्ट कर ले। ठीक है ना। इसके अलावा हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट करना तो वो हम यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो फ्रेंड्स ये हमारी आज की वीडियो थी, जिसमें हमने इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फाइल टैब को डिस्कस किया, और आज हमने इसमें होम टैब को डिस्कस किया, और इसमें जो भी हमारे जो मतलब कि फंक्शनैलिटीज़ थी वन बाय वन मैंने सारी आपको जो है ना यहाँ पर क्लियर की हैं, और वन बाय वन अप्लाई करके आपको बताया कि वो किस तरह से यूज़ होती हैं। इसको आप फर्दर जो है ना, जैसे जैसे आप इसको एक्सप्लोर करेंगे और यूज़ करेंगे अपने रियल लाइफ एग्जांपल में, तो और ख़ुद बनाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करके बनाकर चेक करेंगे, तो आपको इसका काफ़ी सारा अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी फंक्शनैलिटी किस तरह से वर्क करती है, और इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं नेक्स्ट। ठीक है ना। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने होम टैब को डिस्कवर किया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इसमें इंसर्ट टैब को जो है ना फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, और फिर डिज़ाइन टैब को हम किस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं अपने जो है ना एम एस वर्ड में, और पेज लेआउट, कोई पेज है तो उसको हम उसके लेआउट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है सर, ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट की वीडियो में हम मिलते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।